बिहार के समस्तीपुर में गांव हुआ करता था पितौंझिया। अब वो गांव कर्पूरी ग्राम हो चुका है। इसी गांव में साल 1924 में नाई जाति के घर में एक बालक का जन्म होता है। सामाजिक तौर पर पिछड़ा वो बालक अथक मेहनत और जातीय संघर्ष के बाद बिहार का दूसरा उप मुख्यमंत्री व 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी रहे उस मुख्यमंत्री का नाम था कर्पूरी ठाकुर। उनके अनेकों साहसिक निर्णयों की वजह से देश उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर पुकारना ज्यादा पसंद करता है। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने तब एक मंच से सार्वजनिक तौर पर कहा था कि देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने भर से ही अंग्रेजी राज बह जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर पर। अंग्रेजी राज तो 1948 में ही बह गया, पर दशकों पहले देश की आबादी पर उनकी वो टिप्पणी अब जाकर एक रिपोर्ट से साकार हुई है। आज संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने का सिरमौर अपने सिर पर आज सजा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब सबसे बड़ी आबादी होने का तमगा खो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने की वैश्विक उपलब्धि अब भारत के पास है। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट में भारत और चीन के वर्तमान की जनसंख्या का आंकड़ा भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन बताई गई है। यानी रिपोर्ट की माने तो भारत की जनसंख्या चीन से 2.9 मिलियन अधिक हो गई है। जानकार बताते हैं कि इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि भारत चीन को पछाड़कर जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके पीछे की वजह गिनाते हुए जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की जनसंख्या तेजी से कम हुई है। चीन में इस साल यानी 2022-23 में जनसंख्या बढ़ोतरी माइनस में दर्ज की गई थी। बहरहाल रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि दुनिया की जनसंख्या अब 8 अरब के आंकड़ों को पार कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले इस जरूरी बात पर भी आपका और हमारा ध्यान होना ही चाहिए कि वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर 2% हो गई। यानी भारत की जनसंख्या अन्य देशों की अपेक्षा और अत्यधिक तेजी से अभी बढ़ेगी। खैर, ये तो रही भारत, चीन और वैश्विक जनसंख्या की बात। अब आपको हम ये बताते हैं कि फिलहाल भारत में किन किन आयु वर्गों की कितनी आबादी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या में युवाओं का योगदान सबसे अधिक है। देश की जनसंख्या में 25% आयु 0 से 14 साल के लोगों का है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 19 साल तक के लोगों की आबादी 18% बताई गई है, जबकि 10 से 24 साल तक के लोगों की आबादी भारत में 26% है। यानी देश में युवाओं की आबादी जबरदस्त है। इधर रिपोर्ट में चीन की वर्तमान जनसंख्या पर भी आंकड़े जारी किए गए हैं। बताया गया है कि चीन में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज बुजुर्गों का है। जाहिर है कि देश में जितने ज्यादा बुजुर्ग होंगे, देश की आर्थिक वृद्धि में उतना ही गतिरोध होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी जो बुजुर्गों की होगी, वो देश के आर्थिक उत्थान में ज्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। हालांकि चीन में जनसंख्या वृद्धि पर लगातार सरकारी स्कीम चलाए जाने की खबर आती रही है। ऐसे में जब आज संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जनसंख्या आधारित रिपोर्ट आई है, तो चीन की चिंताएं जरूर बढ़ गई। हालांकि चीन के जनसंख्या वृद्धि में कमी आने के पीछे एक बड़ी वजह है चीन में एक बच्चा नीति दुनिया के सबसे बड़े परिवार नियोजन कार्यक्रमों में से एक है। इस नीति की शुरुआत साल 1979 में हुई थी और यह करीब 30 साल तक चली। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन की फर्टिलिटी रेट 2.81 से घटकर साल 2000 में 1.51 हो गई और इससे चीन के लेबर मार्केट व आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बाद में चीन की सरकार को अपनी एक बच्चा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की बात मोदी कार्यकाल में होती रही है। 23 जुलाई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि मोदी सरकार नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जरिए भारत में जनसंख्या को नियंत्रित रखने का काम कर रही है, जो स्वैच्छिक है और जनता को परिवार नियंत्रण के कई विकल्प देती है। मोदी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है और न ही किसी दूसरी नीति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मोदी सरकार के स्टैंड भी कुछ साफ नजर नहीं आते। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कहते हैं
कि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है, वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह, रवि किशन सरीखे नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द ही दोनों ही सदनों से पास कराकर लागू करने की बात कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कहा था कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए, जो कानून न माने उनसे वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए। फिलहाल भारत की जनसंख्या विस्फोट पर सरकार आगे क्या रुख करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस बीच जरूरी यह भी है कि भारत सरकार बढ़ती जनसंख्या को वैश्विक उपलब्धि के साथ साथ इसे एक चुनौती के रूप में भी स्वीकार करे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे थे द4thPillar.news। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।